हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन। आज उसको हम स्टडी करेंगे। इसके ऊपर कई बार एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ जाता है, तो देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहले हमें बेंजीन के बारे में कुछ एलिमेंट्री नॉलेज मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले इसका नेचर क्या है। ये है एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। साइक्लिक मतलब ये एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। अनसैचुरेटेड मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C6H6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? देखिए, इसके फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो भी हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है 6। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर? अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया था, उसमें ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी, लेकिन अभी इस वीडियो में भी मैं आगे आपको ये क्लियर कर दूंगी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं 3, इसी तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी हैं 3, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो हैं 6, और ये सिंगल बॉन्ड्स है। अब बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है C6H6। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम कार्बन को, 6 कार्बन है हमारे पास, तो हम इस तरह से एक हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज करेंगे। अब इन सभी कार्बन्स को हम एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, हमें मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है हमें। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हमें इसमें ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हम इस तरह से 3 डबल बॉन्ड्स बना देंगे एक पोजीशन छोड़ के। जैसे फर्स्ट कार्बन पे बनाया, सेकंड पर नहीं बनाएंगे, फिर थर्ड कार्बन पर बनाया, फोर्थ पर नहीं बनाएंगे, फिर फिफ्थ पर बनाया, सिक्स्थ पर नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से 3 हमने डबल बॉन्ड्स बना लिए। अब ये तीनों डबल बॉन्ड्स भी ऑल्टरनेट हैं और सिंगल बॉन्ड्स भी ऑल्टरनेट हैं। अब हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड्स हमें ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, तो एक कम है, तो हम इस तरह से एक बॉन्ड बना देंगे। इसके काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से हर कार्बन के हम काउंट करते चले जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेसिकली हर कार्बन पर एक वैलेंसी कम थी, तो उसको शो करने के लिए हमने एक एक बॉन्ड लगा दिया। अब हर बॉन्ड की एंड पर हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये बन गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6H6। अब आप देखिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स अगर यहाँ ना बनाना चाहें तो आप यहाँ भी बना सकते हैं। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें इसी कार्बन से स्टार्ट करना है। आप चाहें तो इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पहले अपने पास सामने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के रखेंगे। इससे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो स्केलेटन है कार्बन का, हम वो ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 कार्बन थे हमारे पास, वो हमने अरेंज कर लिए। अब देखिए, जहां H है उसको भी हम प्लेस कर लेंगे। कार्बन, हर कार्बन के सामने एक हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हर कार्बन के सामने हमने एक हाइड्रोजन बना लिया। अब हर हाइड्रोजन के सामने हम उसका एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है
कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर हाइड्रोजन के सामने हमने एक डॉट लगा के उसका इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब देखिए, हर हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, तो ये वाला बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। तो अगर हमने हाइड्रोजन का ये डॉट यहाँ शो करा है तो इसके ठीक सामने भी हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो उसे हम इस तरह से शो कर देंगे। देखिए ये वाला बॉन्ड है, इसके सामने भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी तरह से इसके सामने ये वाला बॉन्ड, इसके सामने ये वाला बॉन्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने ये वाला बॉन्ड, तो इसके सामने। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया सिंगल बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। अब हम मूव करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की तरफ। देखिए इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम एक और एक, दो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। देखिए ये आप इसको इस तरह से समझिए, ये कार्बन और ये कार्बन, ये वाला बॉन्ड ऐसे है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पर और एक इस एंड पर, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इस तरह से शो कर दिया। अब इसकी तरफ मूव करें, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये इस तरह से है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और दो यहाँ पर, तो उनको हमने इस तरह से शो कर दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ मूव करेंगे, डबल बॉन्ड है हमारा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके और दो इसके। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके और दो इसके। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स का शो करना है, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के, इस कार्बन के भी दो, इस कार्बन के भी दो। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद में आ रहा है तो मैं आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।